इतना मजाक दुआ का कभी नहीं बनाया गया जितना हम दुआ का मजाक बना। हाथ उठाकर भी मांग सकते हो लेकिन अकेले तन्हा। कब्रिस्तान में दुआ मांगने का हुक्म है और हर शख्स को दुआ मांगना चाहिए, लेकिन वहां हाथ उठाना साबित नहीं है। वहां सिर्फ हुक्म है इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो, सिर्फ दुआ है। अगर हाथ उठाना होता तो अल्लाह के नबी कहते अपने भाई के लिए दोनों हाथ उठाकर दुआ करो। और यह आता कि अल्लाह के रसूल ने फला फला के दफनाने के बाद आपने दोनों हाथ उठाकर दुआ की है, आता हदीस में, लेकिन हदीस की किसी किताब में नहीं आया अल्लाह के रसूल ने किसी भी सहाबी को दफन करने के बाद अपने हाथों को उठाकर दुआ की हो, कहीं नहीं आता है। हाँ, ये आया कि अल्लाह के रसूल ने कब्र में सहाबी को दफन करने के बाद सहाबा से फरमाया इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो। आप चाहते तो कह सकते थे मैं दुआ कर रहा हूँ, आप लोग आमीन आमीन बोलो। अल्लाह जिसका इंतकाल हुआ उसके रूह को आला इल्लीन के अंदर जगह अता फरमा, अल्लाह उसके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। आप चाहते तो कब्रिस्तान में सब दुआ कर सकते थे, लेकिन आपने न की ऐसे और न लोगों ने आमीन कहा, बल्कि आपने सबको हुक्म दिया कि तुम अपने भाई के लिए दुआ करो, यानी तुम अपनी दुआ करो, हम अपनी दुआ कर रहे हैं। दुआ सब करें लेकिन अलग अलग करें, और हाथ उठाना यहाँ साबित नहीं है, इसलिए हाथ न उठाए, सीधी सी बात है। अब फिर हुक्म यह है कि आप किसी भी मैयत के लिए कभी भी किसी भी वक्त दुआ कर सकते हैं, लेकिन चंद लोगों को इकट्ठा करके मैयत के घर जाकर उसको सब्र की तलकीन करने के बाद, भोज वोज खाने के बाद या दुआ करने के बाद भोज खिलाया जाता है। मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ क्या होता है। और वहां घर पे जाने के बाद फिर इमाम साहब दुआ करते हैं और उस घर के सब लोग आमीन आमीन कहते हैं। मेरे भाइयों, बिदात है, बिदात है, बिदात है। इस बुरी रस्म को बंद करिए, इस नौटंकी को बंद कीजिए। मैं इसको नौटंकी कहूं, इस नौटंकी को बंद कीजिए। दुआ आप कीजिए। अरे बीवी, अगर शौहर मर गया है तो बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बाप मर गया तो बेटा शौहर अपने बाप के लिए दुआ करे। अरे सदका जारिया सबसे बेहतर यही है कि बेटा अपने बाप को अपनी दुआओं में याद रखे, कुछ दुआएं अपने लिए मांगे, फिर कहे अल्लाह मेरे वालिद को कि कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह मेरे वालिद की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मेरे माँ बाप के गुनाह को की बख्शिश फरमा, अल्लाह उनकी लग़्ज़िशों को माफ फरमा दे, अल्लाह तो उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह का फरमा। ये है दुआ। बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बेटा बाप के लिए करे, बाप बेटे के लिए करे, भाई बहन के लिए करे, बहन भाई के लिए करे। किसने मना किया है? आप जा रहे हैं कब्रिस्तान, जाइए, रोज जाकर दुआ करिए, कौन मना कर रहा है? हफ्ते में एक दिन जाकर दुआ कीजिए, कौन मना कर रहा है? महीने में एक दिन जाइए और अपने बाप के लिए हाथ उठाकर नहीं, हाथ छोड़कर कब्र पर खड़े होकर कब्र के पास दुआ मांगी, कौन रोकता है? नहीं। लेकिन आप पूरे साल ना जाएं, सिर्फ ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ने के बाद कब्र पे जाकर दुआ मांगे और इसको मामूल बना ले, ये गलत है। आप किसी दिन को मुतय्यन करके दुआ करेंगे तो वही चीज बिदअत हो जाती है। आप आज मांग लीजिए, कल मांगिए, 2-4 दिन बाद मांग लीजिए, मुतय्यन मत करिए, रोज दुआ मांगिए। कब्र पे जाके कोई मना नहीं करता है। और कब्र पे जाके दुआ इसलिए मांगने जाइए आप कि वहां जाएंगे तो आपको अपनी मौत याद आएगी, वरना दुआ मांगने के लिए कब्र पे जाना जरूरी नहीं है। दुआ के लिए आप अपने घर से भी दुआ कर सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बाप इटावा में है और मेरे पास फोन आ जाए और वो बीमार, मैं इस जलसे में भी दुआ कर सकता हूँ। आपके डिस्ट्रिक्ट मालदा में रहकर क्या मेरे लिए दुआ करो। आप आपसे भी कह सकते हैं कि मेरे वालिद के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला में जजी साहब के वालिद को शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। कोई बुराई की बात नहीं है। दुआ के लिए किसी के घर जाकर ही दुआ की जाए या कब्रिस्तान जाकर दुआ की जाए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप जाएंगे तो आपको अपनी मौत भी याद आएगी कि एक दिन हमको भी इस जगह आना है। इसलिए आप अगर जाते हैं तो ठीक है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, याद रखिएगा, कोई भी काम हो अगर शरीयत की रोशनी में ठीक है तो करिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, बेटे का खतना हो रहा है, खाना दावत कहते, साहब आज दावत है आपकी, किस बात की दावत? बच्चे का खतना करा रहे हैं। याद रखना, इस्लाम के अंदर सिर्फ 2 ही खाने को जायज करार दिया और उसका हुक्म है, एक वलीमा, शादी के बाद बीवी जब घर पे आए तो उस बीवी के साथ एक रात गुजारने के बाद दूसरे दिन वलीमा करना। बहुत से लोग ये कहते हैं कि बीवी के साथ जब तक मुजामियत या हमबिस्तरी न कर ली जाए वलीमा नहीं। बीवी आ गई, रात आप उसके साथ बैठ गए, 2-4 गुफ्तगू हो गई, बातें हो गई, बस हो गया। उसके बाद सुबह होकर आप वलीमा कर सकते हैं, जायज है आपके लिए। अगर मोहब्बत और हमबिस्तरी हो जाए
اور اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد دعا کریے اور ولیمہ کریے. ٹھیک، ایک تو ولیمہ سنت ہے. دوسری بات سن لیجئے، لڑکی والے کے یہاں کھانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جس کو چور اور ڈاکو بن کے جانا ہو وہ جائے. لڑکی والے کو نہ کھلانے کا حکم ہے، نہ لڑکی والے کے یہاں زبردستی بیٹھ کر کھانے کا حکم ہے، نہ شریعت نے لڑکی والے کو کھلانے کا مکلف بنایا ہے. ولیمے کو سنت کہا ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ نے دیکھا ان کے کپڑوں پر کچھ پیلا پن ہے، جعفران لگی ہوئی ہے، خوشبو آ رہی ہے. آپ نے کہا یہ کیا؟ کہ اللہ کے نبی شادی کر لی. اچھا، سیبہ سے یا باقرہ سے، کنواری یا شادی شدہ تھی، طلاق شدہ؟ اللہ کے نبی باقرہ تو نہیں ہے، کنواری، لیکن ہاں ایک بیوہ سے شادی کی جس کا شوہر انتقال. ایسا کیوں کیا؟ کنواری سے شادی کرتے. تو اللہ کے نبی، میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں ہے. میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں. میں نے سوچا کہ ایک ایسی عورت سے نکاح کروں جس کو بچے پالنے کی مہارت ہو، تجربہ ہو، تاکہ وہ میری بہنوں کی اچھی تربیت کر سکے. اس مقصد سے میں نے. آپ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، ولیمہ کیا؟ کہا نہیں. آپ نے کہا ولیمہ کرو. دیکھیے حکم ہے، اولم بلو بشات، ولیمہ کرو. اگر زیادہ طاقت نہیں تو ایک بکری ہی کا کرو، لیکن کرو. ولیمہ کرنے سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی شادی ہوئی ہے، یہ لوگ ناجائز طریقے سے نہیں رہ رہے ہیں، جائز طریقے سے. ولیمے کا حکم ہے، ولیمہ کرنا چاہیے. ایک یہ کھانا، اس کا حکم موجود ہے. اور دوسرا عقیقہ. عقیقے کی دو شکلیں ہوتی ہیں. دو شکلیں یہ ہیں کہ 7ویں دن جب آپ بچے کا عقیقہ کریں تو محلے کے لوگوں کو آپ بلا کر اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں، لیکن محلے والوں کو بلانے کے ساتھ ساتھ غریبوں کا خیال رکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ صرف امیر آئیں اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے، کیونکہ غریبوں کا حق زیادہ ہے اس میں. غریب اور مسکین ڈھونڈے جائیں، کون ہے ضرورت مند، ان کی دعوت دی جائے. ایک تو یہ طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ عقیقے کا یہ ہے کہ اگر آپ سب کو بلا کر اپنے گھر نہیں کھلانا چاہتے ہیں تو اگر لڑکی ہے تو ایک بکری، لڑکا ہے تو 2 جانور ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں مسکینوں میں اور محلے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، تب بھی آپ کا عقیقہ ہو جائے گا. اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں. یہ ایک عقیقہ. عقیقے کے علاوہ، ولیمے کے علاوہ اور کوئی کھانے کا حکم اور ثبوت نہیں ہے حدیث کے اندر. یہاں تک کہ کوئی حاجی حج کر کے آتا ہے اور وہ خوشی میں اپنے گاؤں والوں کو کھلاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حج کی ریا اور نمود کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں حج کر کے آیا ہوں، اس خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں. حاجی کو حج کا کھانا بھی نہیں کھلانا چاہیے. اگر ایسی عبادتوں پر کھانا کھلانا جائز ہوتا تو پھر نمازی کو نماز پڑھ کے آنے کے بعد بھی کھلانا جائز ہوتا. پھر عید کی نماز پڑھ کر بھی کسی کو دعوت دے تو اس کی دعوت بھی جائز ہوتی. میرے بھائیوں، کیونکہ یہ عبادت ہے اور پھر عبادت پر پھر ایک عام رسم بن جائے گی. پھر زکات دینے والا زکات دینے کی خوشی میں کھلائے گا، لو آج ہم نے 30 زکات دی. پھر رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد 30 روزے پورے ہونے کے بعد پھر لوگ دعوت دے، او میں نے 30 روزے رکھ لیے. لو، حج بھی ایک عبادت ہے. جب ان عبادتوں پر آپ کسی کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں تو حج پر بھی آپ کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے. جب حج جیسی عبادت پر کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر ختنے کا کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ختنے کا کھانا جائز نہیں ہے، نہ ختنے کی دعوت جائز ہے. ہاں، اگر عقیقے والے دن ہی آپ بچے کا ختنہ کر رہے ہیں تو لوگوں کو عقیقے کی دعوت دیجیے، ختنے کی دعوت مت دیجیے. اور یہ کہیے کہ ہمارے یہاں عقیقہ ہو رہا ہے، عقیقے کا کھانا کھائیے، اور میں ختنے کا نہیں. ختنے کی اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو آپ اس دعوت کو ریجیکٹ کریے اور اس ختنے کی دعوت میں آپ بچ جائیے، کیونکہ ختنے کی دعوت میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں، بتانے کی ضرورت نہیں، یہ وہی ایمان ہے، یہ اسی ایمان کی طاقت ہے. اور ایسی کنڈیشن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سجدے میں ہے زمین پر. بدر کے میدان میں ایک جانب آپ نے اپنی پیشانی کچی زمین پر رکھ دی ہے اور سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں سجدے میں، اللہم لا تہلک هذه العصابة ان تہلک هذه العصابة لن تعبد بعد اليوم قط. اے اللہ، یہ مٹھی بھر جماعت، یہ میرے چند صحابہ، یہ 10 سال مکے کی زندگی میں میرے دعوت و تبلیغ کا نتیجہ مدینہ آنے کے بعد انہوں نے مجبور کیا ہے. یہ میری 10 سال کی، میں 13 سال کی، یہ میری مکے کی محنت. آئے میرے پروردگار، میری 13 سال مکے کی محنت کے بعد
یہ 313 لوگ اسلام لائے ہیں، یہی میری جمع ہے، یہی میری پونجی ہے، یہی میرا سرمایہ ہے، یہی 13 سال کی محنت کا نتیجہ ہے جو میں نے نچوڑ کر تیرے سامنے پیش کر دیا۔ الہ العالمین، اگر یہ 313 مسلمان آج ہلاک ہو گئے، مجھ پر ایمان لانے والے مٹ گئے، یہ 313 اگر آج ختم ہو گئے، ان 313 کو اگر آج برباد کر دیا گیا، ان کو کافروں نے اپنے حملے میں شکست دے دی، اگر آج یہ اس دنیا سے مٹ گئے، لن تعبد بعد اليوم، اے اللہ آج کے بعد پھر کبھی تیری عبادت اس روئے زمین پر نہیں ہوگی، آج کے بعد پھر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، آج کے بعد پھر اس زمین پر کبھی سجدہ نہ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کی ندا آج کے بعد نہیں آئے گی۔ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت کی صبح تک تیرا نام تیرا دین باقی رہے تو ان 313 مسلمانوں کی حفاظت فرما، یہ میری 13 سال کی محنت کا نتیجہ ہے، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ یہ نبی کی اس وقت کی دعا بھی تھی جو سجدے میں آپ نے پڑھی تھی، سجدے میں اکیلے اور تنہا سجدے میں ہم بھی دعا کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، یا ربی یا ربی یا ربی، اے اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، اوپر سے آواز آتی ہے میرے بندے میں تجھے کیا دوں، مانگ تو یہ رہا ہے لیکن دوں تو کیسے دوں، مطعمہ حرام، جو کھانا کھا کر آیا ہے وہ حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، جو پی کر آیا ہے وہ بھی حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، جو کپڑا پہن کے آیا ہے وہ بھی حرام کی کمائی کا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرام، تیرے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کمائی کھا کھا کر اسی کا بنا ہوا خون تیرے جسم میں دوڑ رہا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، او میرے بندے میں تیری دعا سنوں تو کہاں سے سنوں، تو پورا کا پورا ناپاک ہے، کھانا تیرا ناپاک، کپڑا ناپاک، پانی ناپاک، بدن میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ نجس و ناپاک، آئے میرے بندے میں تیری دعا سنوں تو کہاں سے سنوں۔ اللہ سنتا نہیں ہے، ایسے سن لے گا اللہ؟ 13 سال کی محنت کے بعد کا اللہ یہ 313 برباد ہو گئے تو کبھی اس روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی، اللہ اللہ کوئی نہیں کہے گا۔ ایمان کا جذبہ دیکھ کیا تھا ایمان، 1000 سے بڑھ۔ امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک عورت آتی ہے، غور کر کے دیکھیے اس عورت کے سوال کے بعد ہماری حیثیت کیا رہ جاتی ہے، ذرا تصور کیجئے۔ ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے کہ امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہے۔ کہا کیا مسئلہ پوچھتی؟ کہا میں چرخہ چلاتی ہوں۔ چرخہ جانتے ہیں نا، مہاتما گاندھی والا چرخہ معلوم ہے نا؟ ہم لوگوں کے ہاں تو آج بھی لگے ہوئے ہیں، کہیں کہیں جو لوگ ہینڈلوم ہاتھ سے کپڑا بناتے ہیں وہاں چرخے بھی ہے، ہاتھ سے پھرتا ہے، سوت کاٹتے ہیں۔ تو کیا کہتی ہے امام احمد ابن حنبل سے وہ عورت کہ امام صاحب میں چرخہ چلاتی ہوں اور دوسرے لوگوں کا سود مزدوری پر کاٹتی ہوں اور ان سے مزدوری لیتی ہوں، کبھی کبھی میں رات میں بھی چرخہ چلاتی ہوں جب میرے پاس تیل ہوتا ہے۔ اس عورت کے سوال کے بعد ہماری حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ سنیں ہماری ماں بہنیں، عورتیں ایسی بھی گزری ہیں، صرف لائٹ مارنے والی عورتیں ہر وقت نہیں ہوتی ہیں۔ سنیں امام صاحب میں کبھی کبھی رات میں بھی چرخہ چلاتی ہوں، جب میرے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا ہے تو میں چراغ جلا کر اس کی روشنی میں چرخہ چلاتی ہوں، سود کاٹتی ہوں۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں اللہ تمہاری روزی میں برکت دے، رزق میں برکت دے۔ کہا امام صاحب کبھی کبھی چراغ میں تیل نہیں ہوتا ہمارے پاس، لیکن ہمارے پڑوس میں کھلا ہوا آنگن ہے، ہمارے پڑوسی کا کھلا ہوا آنگن ہے، کبھی کبھی اس آنگن میں روز چراغ جلتا ہے، وہ میرے پڑوسی کا چراغ ہے لیکن وہ اپنے گھر میں اپنے آنگن میں چلاتا ہے، اور اس آنگن میں اس چراغ کی روشنی کبھی کبھی میرے گھر پہ آتی ہے۔ اگر میں اس روشنی میں چراغ جلا سود پھرا لوں، اس پڑوسی کی روشنی میں اگر میں سود پھراؤں، چرخہ چلاؤں، تو پڑوس کی روشنی سے جو سود میں پھراؤں اور اس کی قیمت میں اپنے مالک سے لوں تو یہ قیمت میرے لیے حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ کیا میں اس روشنی میں جو چرخہ چلا کر جو پیسہ کماؤں وہ میرے لیے جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟
तसव्वुर करो इमाम अहमद इब्न हम्बल कश खा के चक्कर खा के गिर जाते हैं कि इस दुनिया में इस दौर में ऐसी औरतें भी मौजूद हैं जो तकवे का ऐसा मायार अपने अंदर पैदा की हुई है, ऐसा मायार अपने अंदर पैदा की हुई है। इस तकवे की रोशनी में जरा तसव्वुर करो हम कहाँ हैं, हमारी रोजी क्या है, हमारा माल क्या है, हमारी इनकम क्या है, हमारी इनकम आ कहाँ से रही है। इस औरत के सवाल के बाद हम तसव्वुर करें कि हम कहाँ खड़े हैं। फिर कहते हैं कि ये हमें परेशान कर रहा, वो हमें परेशान कर रहा, फला का अज़ाब। कुछ नहीं, हमारे आमाल हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे करतूत हमें परेशान कर रहे हैं, हमारी बदअमली हमें परेशान कर रही है। अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने कोई जवाब नहीं, सिर्फ इतना कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, अगर तुम्हें लगता है तुम उससे मांगने तो नहीं गई हो, तुमने चोरी तो नहीं की है, अगर उसके आंगन में रोशनी जल रही है और वो तुम्हारे आंगन में आ रही है तो मेरे हिसाब से, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कहा, उस रोशनी में, चिराग की उस रोशनी में अगर तुम सूत काट लेती हो तो मेरे हिसाब से कोई गलत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम परहेज करो और बचो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर। ये अहमद इब्न हम्बल का, जबकि चोरी नहीं थी, वो जला रहा है, दरवाजा नहीं है, आंगन से आंगन मिला हुआ है और उसके आंगन से उस चिराग की रोशनी यहाँ आ रही है, तो इसमें भाई आप ये लाइट जल रही है, अब इधर रोशनी जा रही है तो उस आदमी का क्या कसूर है। तुम अगर चाहते हो कि मेरी रोशनी मेरे घर तक रहे तो तुम्हें अपने घर का इंतजाम करना है, लेकिन अगर आपके घर की रोशनी और आपके बल्ब की रोशनी मेरे घर आ रही है और आप ये कहें कि अपना मेरी रोशनी तेरे घर क्यों आ रही है, हट अपना घर तोड़, तो आप गलत है ना। जरा तसव्वुर करो, अहमद इब्न हम्बल ने जब वो औरत जाने लगी, वो बूढ़ी औरत, तो अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ने लोगों से पूछा कि ये जिस बाप की बेटी है, इसका बाप कोई मामूली शख्स नहीं होगा, जरूर किसी अच्छे और नेक बाप की तरबियत होगी जिसने ऐसी नेक बेटी पैदा की है। जरा तसव्वुर करें, नबी अकरम की दुआ इसलिए कबूल हुई क्योंकि आप सरापा रिज़्क़ हलाल इस्तेमाल करते थे। सहाबा की इसलिए मदद हुई उस जंगे बदर में क्योंकि किसी सहाबी ने माले हराम को अपना लुक़मा नहीं बनाया। मेरे भाइयों, 1000 का लश्कर फिर मगलूब होता है और 313 सहाबा को फतह होती है। ये 313 सहाबा जो लड़े, ये कौन सी चीज थी? ये वही ताकत थी, वही स्पिरिट थी। कौन सी? ईमान। अगर ईमान ना होता तो लड़ते? कुछ ना कुछ देर के लिए भी मानना पड़ेगा कि इस लड़की ने जो जज्बात में आके नारा लगाया था कर्नाटक में, इसके अंदर भी कुछ ईमानी हरारत थी, तभी तो ये अल्लाह अकबर का लफ्ज निकला है। इसका इनकार नहीं किया जा सकता। और बाद में पता चला कि उस बच्ची का बाप आलिम है, वो एक मौलाना की बच्ची है, तो जाहिर बात है कि तरबियत तो अच्छी रही हो। वरना आजकल सियासी लीडरों की लड़कियां कहाँ नारा लगाएंगे अल्लाह अकबर, वो तो वक्त के धारे में बहते हैं, वो तो हिंदू लोगों का वोट लेने के लिए मंदिर में टीका भी लगवा लेंगे, वो तो मूर्ति के सामने भी खड़े हो जाएंगे क्योंकि हमें इनका वोट चाहिए। तो तरबियत का भी फर्क होता है। हम अपनी औलाद को कौन सी तरबियत दे रहे हैं, कैसी तरबियत होनी चाहिए, इस पर हमें गौर करना है। जंगे खंदक के बारे में कभी सोचा आपने? जंगे खंदक में कितने मुसलमान थे? आपसे अगर सवाल करें तो शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो। सिर्फ 3000 सहाबा, 3000, और इन 3000 सहाबा का मुकाबला कितने काफिरों से था, कितने यहूदियों से था? 10,000 का लश्कर। कोई तकाबुल है? कोई मुकाबला है? एक तरफ 3000, एक तरफ 10,000, वो हथियारों से लैस, ये बेचारे फुल हथियार नहीं। इन 3000 सहाबा को जंगे खंदक पर काफिरों से लड़ने के लिए अपनी रजामंदी का इजहार जो इन्होंने किया, ये 3000 सहाबा के दिल में जो 10,000 का खौफ नहीं था, वो खौफ निकालने वाली ताकत क्या थी? अगर आपसे सवाल करें तो मेरी इतनी तकरीर के बाद जो 1 घंटे से ज्यादा बोलते हुए मुझे हो गया, आप इस नतीजे पर पहुंच गए होंगे कि 3000 सहाबा जो 10,000 के मुकाबले में खड़े हुए हैं और लड़ रहे हैं, ये सिर्फ ईमान की ताकत थी। वो 10,000 से नहीं डर रहे हैं, वो सिर्फ ईमान की ताकत है। उनके दिलों में अगर डर है तो सिर्फ एक अल्लाह का डर है, वो किसी का खौफ उनके दिलों में मौजूद नहीं। और जीते, उनको फतह हुई, उनको कामयाबी मिली। हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं, हमें इस बात का एहसास नहीं होता है। तो भैया जल्दी निकल जाओ, बताइए कहाँ जा रहा होगा, इसकी तो शादी भी नहीं हुई है, कहाँ भाग रहा है?
और वो देखो वो चाचा उठ के जा रहे हैं बीच में जब कोई उठता है तो मुझे पता नहीं क्यों इतना डर लगता है। एक बार हैदराबाद में प्रोग्राम कर रहा था ना, तो बीच में एक आदमी उठ गया, तो मुझे पता नहीं उठा पेशाब कर रहा, सीधे आया मेरा बाइक पकड़ के और वो माइक फेंक दिया उठा के। और फिर उसके बाद अंडे चले, टमाटर चले, जूते चले, चप्पल चली। तो उस दिन से एक दहशत तो होती है ना, फिर बीच में उठ रहा कि फिर कोई खड़ा ना हो जाए। वो उस दिन से ये है बस भाई, जिसको उठना हुआ करे वो पीछे बैठा करे, जब चाहे तब निकल जाए। जो आदमी आगे बैठते उनको मालूम है ना उनको कितनी बार पेशाब आता है, ज्यादा आता तो पीछे बैठो। और मेरी तकरीर हो रही है, पता नहीं पेशाब क्यों नहीं रोक पाते हैं आप लोग तो दिल की धड़कनें रोक लेते हैं। एक बार डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मेरा, हमने कहा डॉक्टर साहब जरा वो देख लीजिए मेरा पल्स। बोला नहीं तुम्हारा तो हाई होगा। हमने कहा अरे देख लीजिए डॉक्टर साहब, उसके बाद दवा। लेकिन आप, मैं मान नहीं सकता, हमें वो थर्मामीटर लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपका पल्स देखना ही नहीं है, आपका वो क्या बोलते हैं उसको बीपी, वो आपका हाई होगा, कुछ बड़ा ही होगा, नीचे नहीं हो सकता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब सुन पड़ रहे हैं, हाथ पैर जरा कपकपी सी हो रही है। कहता कि जब आपकी तकलीफ सुन के हम लोगों के लेवल हाई हो जाते हैं, हम लोगों का बीपी हाई हो जाता है, तो आपका कैसे लो हो सकता है। उसने चेक नहीं किया, अल्लाह की कसम चेक नहीं किया, ऐसी दवा दी। बोला आपका नहीं करेंगे, हमें कसम है हम भी नहीं करेंगे, और नहीं किया। पता नहीं वो देखो बेचारे, देखो अब क्या करेंगे घर जाकर। अच्छा जितना बोलते हैं उतना और लोग उठते हैं। थोड़ी देर बैठ जाओ भाई, थोड़ी देर बैठ जाओ। अब उनको क्या बोले हम, वो चचा जा रहे बेचारे, अब तो चची के लायक भी नहीं, फिर भी जा रहे हैं, क्या करेंगे। अच्छा चलिए, अब आप लोग जाग गए हैं, थोड़ी बहुत नींद आ रही होगी, उसका गलबा खत्म हो गया है, सुनिए। तो अब आप अंदाजा लगाइए, वो खंदक 10,000 का मुकाबला 3,000। क्या चीज थी? वही अल्लाह का खौफ, वही अल्लाह का डर। जैसे एक पुलिस वाले में ये ताकत होती कि वो अकेला नहीं, सरकार की ताकत है उसके पास, ऐसी जो पक्का सच्चा मोमिन है वो डरता नहीं है, अल्लाह की ताकत है उसके पास, ईमान है उसके पास, ईमान की ताकत है उसके पास, उसको खौफ नहीं होता है, वो लड़ता है। ये वाकया सुनाया है, लेकिन फिर भी आपको सुना देता हूँ। सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का क्या मैटर था, अबू जहल के सामने खड़ी है, तबकात के अल्फाज है, इब्ने साद ने नकल किया है कि उसने सुमैया के कपड़े तक फाड़ दिए, फिर भी कहती है नहीं अल्लाह एक है। अबू जहल ने नेजा लिया, नेजा, तबकात के अल्फाज, वो नेजा उसकी शर्मगाह में दाखिल कर दिया। सुनना बहुत आसान है, लेकिन एक हल्की सी खरोंच हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसकी तो शर्मगाह में नेजा इधर से डाला, उस तरफ निकाल दिया, और हाथ पीछे से बंधे हो, वो नेजा पकड़ के निकाल भी नहीं सकती हो। और ऐसी कंडीशन में भी देखिए ईमान की ताकत क्या, वो ये नहीं कह रही अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, अल्लाह मुझे बचा ले इस दुश्मन से, ये नहीं कह रही है। उसकी जबान से जो जुमले निकलते हैं वो जुमले ये, या रब्बी सब्बित क़दमी अला दीनिक, ऐ अल्लाह इसकी दी हुई सजाओं पर मेरे कदमों को साबित रखना, मेरे ईमान पर, कहीं इसकी सजाएं मुझसे मेरा ईमान न छीन। जान जा रही जाए, रूह निकलती निकल जाए, लेकिन ईमान, मेरी आखिरी हालत में ईमान न निकल जाए। कहीं ऐसा न हो कि इसकी दी हुई तकलीफें मैं झुक जाऊं और इसकी बात मान लूं और ईमान से हाथ धो बैठूं। ऐसा न हो कहीं। सब्बित क़दमी अला दीनिक, ऐ अल्लाह अपने दीन पर, अपने इस ईमान पर मेरे दिल को साबित कदम रखना, मेरे कदम को साबित रखना, मैं बहकने न पाऊं, ईमान मुझसे न छीन लिया। ये दुआ उसके मुंह से निकला है। हम लोग तो जलसा खत्म होने के बाद कहते हैं अल्लाह जब तक जिंदा रखना ईमान पर, इस्लाम पे रखना, और जब खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमा। हो गई तकरीर खत्म, जाओ। अब 1 साल के बाद जब जर्जी साहब आएंगे तब तक आप इस्लाम पे अमल करेंगे। कोई मर गया तो वो ईमान पर उसका खात्मा हुआ। हमने सब कुछ दुआओं को ही समझ लिया है। सहाबा किराम सब कुछ करने के बाद दुआ करते थे। अल्लाह के रसूल पहले अल्लाह पर भरोसा किए, 313 लोगों को निकाल के लाए। 313 सहाबा ने अपनी जिंदगी अपनी हथेली पर रख ली, सर पे कफन बांध लिया कि अब घर लौट के नहीं जाना है। 1000 का लश्कर सामने, अब अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह अगर ये 313 मिट गए तो कभी जिंदगी में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अब ये तू सोच ले, ऐ मेरे परवरदिगार, इनको जिंदा रखना है या नहीं। अगर तुझे अपनी इबादत बाकी रखना है तो हमारी हिफाजत फरमा, अगर अपनी इबादत बाकी नहीं रखना है तो हम मरते हैं मर जाएं, कोई परवाह नहीं। मेरे भाइयों तसब्बुर करो, तो हमने क्या किया अपने आप को, बस हराम खाते जा रहे हैं कि अल्लाह हमें हराम खाने से बचा ले। सारी बुराइयां, हम शराब पीते जा रहे हैं, फिर कह अल्लाह हमें शराब की लत लग गई, अल्लाह हमें शराब से बचा ले। अल्लाह के बंदे पहले सब कुछ छोड़ फिर दुआ कर।
اللہ کے بندے پہلے حرام چھوڑ اور حلال کھا اور اس کے بعد دعا کر کے اللہ مجھے اب جو حلال کھایا ہے اسی پر قائم رہنا، اے اللہ حرام کا لقمہ میرے حلق کے نیچے نہ اترنے پائے۔ اب دعا کرو، حرام کھاتے جاؤ اور دعا کرو اللہ حرام سے بچا لے، شراب پیتے رہو اور دعا کرو اللہ شراب سے بچا لے، بے پردگی کے ساتھ ہماری ماں بہن بیٹیاں نکلتی رہو، دعا کرے اللہ ہمیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، زندگی میں نہیں ملے گی ایسی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کی فکر نہیں کرتی ہے۔ پہلے ہمیں چینج ہونا پڑے گا، پہلے ہمیں بدلنا پڑے گا۔ پہلے زمانے کی عورتیں اگر اپنے بچوں کو بد دعا بھی دیتی تھی تو اس میں بھی دعا نکلتی تھی۔ بچہ شرارت کر رہا ہے، کبھی یہ کبھی وہ اٹھایا پھینک دیا، کبھی ماں پریشان، ہائے 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 ماں پریشان، اور ماں نے غصے میں اپنے انداز میں بد دعا دی، لیکن آپ اس کو بد دعا نہیں کہہ سکتے ہو۔ جب دیکھا کہ بچہ بہت شرارت کر رہا ہے تو بد دعا دیتے ہوئے کہا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ غصے میں بد دعا بھی دی تو اس میں بھی دعا چھلک رہی تھی، یعنی اس زمانے کی عورتوں کو غصے میں بھی ایسی بد دعائیں نہیں معلوم تھی کہ جو بچوں کی زندگی تباہ کر۔ ہماری ماؤں کی زبان سے کیا نکلتا؟ کتے مر جاؤ، پریشان کر کے رکھ دیا۔ اب کتا کہتی جا رہی ہے، اب یہ نہیں سوچ رہی کہ کتے کی اماں کون ہوئی، لیکن کہہ رہی کتے مر جاؤ، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کہہ دیتی ہے۔ ایک بچہ شرارت کر رہا ہے اور جب تنگ آ گئی ماں تو غصے میں روتے ہوئے کہتی چل اللہ کرے تجھے کعبے کا امام بنا دے، اور پتہ نہیں کون سی گھڑی میں یہ دعا نکلی اور عرش والے نے اس کو قبول فرمائی، اور وہ بچہ پھر کعبے کا امام بن کر نکلا، اور ایسا امام بنا کہ آج جس کو آج سدیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، قاری سدیس، یہ کعبے کے جو امام آج بھی موجود ہے، یہ اسی ماں کی دعا کا نتیجہ ہے جو اس نے غصے میں دی تھی، اور اللہ نے اس بچے کو کعبے کا امام بنایا جو آج بھی کعبے کا۔ ضرور اس ماں نے اپنی حلق کے نیچے کبھی حرام لقمہ نہیں اتارا ہوگا، اگر حرام لقمہ کھایا ہوتا تو یہ دعا قبول نہ ہو۔ ضرور اس ماں کی رگوں میں حلال خون دوڑ رہا تھا، اور حلال خون دوڑنے کی دعا کا نتیجہ تھا کہ وہ بچہ کعبے کا امام بنا۔ اگر آپ چاہتی ہو کہ ہمارے بچے ابن تیمیہ بنے، ہمارے بچے ثناء اللہ مرسلی بنے، ہمارے بچے ابن قیم بنے، ابن الجوزی بنے، ہمارے بچے احمد ابن حنبل بنے، ہمارے بچے امام مالک کی طرح بنے، تو آئے میری ماں بہنوں، تمہیں اپنی رگوں میں حلال خون دوڑانا پڑے گا، حلال روزی کھانا پڑے گی، رزق حلال کا اہتمام کرنا ہوگا۔ آدھی روٹی صحیح لیکن حلال، بھوکا سو جانا گوارا ہے لیکن حرام لقمہ کھانا گوارا نہ ہو، تب تمہارے کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے ابن تیمیہ بنیں گے، ابن قیم بنیں گے، ثناء اللہ بنیں گے، امام مالک بنیں گے، احمد بن حنبل بنیں گے، تب بنیں گے۔ سب کچھ کھاتی رہو اور کہو کہ اللہ ہمارے بچے کو کعبے کا امام بنا دے، نہیں ہو سکتا۔ یہ تلخ جملے تمہیں سننا پڑیں گے تلخ جملے۔ تصور کرو کیا تھا وہ جذبہ، سمیہ شرمگاہ میں نیزہ داخل، ہاتھ پیچھے سے بندھے، اور پھر بھی اس حالت میں کیا دعا کر رہی ہے۔ آپ یہ نہیں کہو گے آپ کا بیٹا ہاسپٹل میں بھرتی ہے، وینٹیلیٹر پر رکھا ہوا ہے، یا کوئی باپ وینٹیلیٹر پر رکھا ہے، آپ ہمارے پاس آئیں گے جرجیت صاحب محلدار پاڑا میں آئیں، جمعہ کا خطبہ دینا ہے، آپ پرچی لے کے آئیں گے مولانا صاحب جمعے کے خطبے میں کے بعد ہمارے ابو کے لیے دعا کر دیجئے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ایسے موقع پر بھی آپ کو اس دعا کی فکر ہوگی کہ ہمارے ابو کے لیے دعا کر دو کہ اللہ ان کو شفا دے، لیکن اس موقع پر دعا یہ نہیں ہوگی کہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیجئے کہ میرے باپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، وہ اس دنیا سے جائے تو گناہوں سے پاک و صاف جائے، اللہ میرے باپ کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا آپ نہیں کروائیں گے مسجد کے امام سے اور جرجیت صاحب سے، آپ دعا یہ کروائیں گے کہ کہو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا کرنا غلط ہے، جائز ہے، لیکن سنو حضرت سمیہ نے اس موقع پر یہ نہیں کہا اللہ میری حفاظت فرما، اللہ اس نے نیزہ مارا ہے تو مجھے شفا دے، اللہ میری شرمگاہ میں جو زخم ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کر دے، اس نے یہ دعا نہیں کی، اس نے دعا یہ کی یا ربی ثبت قدمی علی دینک، اللہ اپنے دین پر، اللہ ایمان پر میرے قدم کو ثابت رکھ دے، اللہ ایسا نہ ہو کہ اس کی تکلیف ہے مجھ سے میرا ایمان۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ ایمان تھا، یہ ایمان تھا، یہ کون سا جذبہ تھا؟ آئیے ذرا مجھے اس جذبے کی طرف لے کر چلیے اور بتائیے یہ کون سا جذبہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی
हाजरा को और छोटे बच्चे इस्माइल को बियाबान जंगल में छोड़कर चले आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा को और उस बच्चे को लेकर जा रहे हैं। उस वक्त तक बीवी को पता नहीं कि ये मुझे लेके कहाँ जा रहे हैं। मेरा शौहर है, जहां जा रहा है मैं भी जाऊंगी। मेरा शौहर है, मुझे उनके साथ चलना है। मेरे पति है, मुझे उनके साथ जाना है। चंद दिनों के सफर के बाद एक बियाबान जंगल आ जाता है। उस बियाबान जंगल के अंदर अपनी बीवी को छोड़ देते हैं, अपने बच्चे को छोड़ देते हैं। हाजरा को उसी जंगल में छोड़ दिया। इस्माइल जो अभी अपनी माँ का दूध पीते हैं उसी जंगल के अंदर छोड़ दिया। थोड़ी देर बैठते हैं, सस्ताते हैं और फिर वहां से जाने लगते हैं। इस मंजर पर जरा गौर कीजिए मेरे साथियों, ये मंजर हमें कुछ और बताता है। उस बियाबान जंगल में छोड़ दिया। आज जिस जंगल को हम मीना के नाम से जानते हैं, मीना की वादी के नाम से जानते हैं, उस जंगल में छोड़ दिया है। आपको पहले उसकी एक कंडीशन बता दें, आप यहां से कलिया तक जाएंगे, जगह जगह पर आपको बिजली के पोल मिलेंगे, जगह जगह पर आपको बिजली के खंभे मिलेंगे, आप रोशनी पाएंगे और सीधे कलिया तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उस जमाने में बिजली के खंभे नहीं लगे हैं, दिन में भी साएं साएं बीत रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हाजरा ने उस जंगल में दाएं बाएं देखा, बड़े बड़े दरख्त तो लगे हैं लेकिन दरख्तों पर एक चिड़िया भी नजर नहीं आ रही है। चिड़िया कैसे नजर आएगी? क्योंकि दूर दूर तक पानी का पता नहीं है, पानी का नामो निशान नहीं है। चिड़िया भी ऐसे दरख्तों पर अपने नेस्ट, अपने घोंसले बनाती हैं जहां आसपास पानी हो, वो पानी पी सके और अपने बच्चों के लिए अपनी चोंच में पानी खींच कर लाकर अपने बच्चों को पिला सके। जब जंगल में दूर दूर तक पानी नहीं तो जंगल में एक भी चिड़िया, एक भी परिंदा भी नहीं दिखाई दे रहा है। सोचो, ऐसे बियाबान जंगल में हुक्म होता है कि यहीं अपनी बीवी को छोड़ दो। हजरत इब्राहिम थोड़ी देर बैठते हैं, फिर वहां से चलने लगते हैं। हाजरा ने देखा कि इब्राहिम जा रहे हैं, यहाँ तो कोई दुकान भी नहीं कि कोई सौदा लेने जा रहे हो, यहाँ तो दूर तक कोई सब्जी फरोश भी नहीं दिख रहा है कि जिससे सब्जी खरीदने जा रहे हो। जब उनको जाते हुए देखती हैं, अपने बच्चे को जमीन पर लिटाती है, जमीन पर, और पीछे पीछे चल के कहती है, कहाँ जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस जुमले का जवाब नहीं दिया। कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं बोला, सीधे और आगे बढ़ते हैं। मेरी बेटी, अल्लाह अपने बंदों के लिए सारा इंतजाम करता है, लेकिन अपनी इबादत में किसी को शरीक करना वो पसंद नहीं करता। तुम जिसकी बीवी हो, याद रखना, शौहर भी अपनी बीवी की हजारों गलतियां माफ कर देता है, लेकिन वो अपनी बीवी की शौहर के साथ शिरकत बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी तुम अगर अपने शौहर के अलावा किसी और को वो दर्जा दोगी, किसी और के साथ वो मामला अपनाओगी जो शौहर के साथ किया जाता, तो इसको शौहर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बेटी समझ गई होगी तुम्हारी माँ तुम्हें क्या नसीहत करके यहाँ से भेज रही है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने शौहर को अपना घर समझोगी। अब जाओ, अल्लाह अपने बंदों के लिए सारे इंतजाम करता है, सब इंतजाम करता है, लेकिन फिर यह भी कहता है, मेरे बंदों अगर तुमसे गुनाह हो जाए तो मुझसे माफी मांग लिया करो, मैं माफ कर दूंगा। लेकिन याद रखना, शिर्क अल्लाह भी माफ नहीं करता। अगर शिर्क की हालत में मर गया, अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। मेरी बेटी, शौहर भी तुम्हारी 50 गलतियां माफ कर देगा, लेकिन अगर उसको ये पता चला कि तुम शौहर के बिस्तर पर किसी गैर मर्द को बुलाती हो तो शौहर भी शिरकत बर्दाश्त नहीं कर सकता। नसीहत करने वाली माँ हो तो बेटियों को बड़ी अच्छी नसीहतें कर सकती है, और बेटी भी अपना घर जन्नत बना सकती है। अल्लाह के नबी नाम ले लेके बयान कर रहे हैं, पहला गुनाह सबसे बड़ा यह कि तुम अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारो, मदद तलब करो। पूछने वाला खामोश नहीं हुआ, उसने कहा तुम अय्युन, अल्लाह के नबी इसके पास सबसे बड़ा गुनाह कौन सा? फरमाया अपनी औलाद को इस घर से कत्ल कर देना कि ये बड़े होकर मेरे साथ खाएगा।
इसलिए उसको मार देना, बड़े होकर मेरे ऊपर बोझ बनेगा। अरे अल्लाह ने पैदा किया है, रोजी देने वाला अल्लाह है। तुम भूख के और भूखमरी के डर से अपनी औलाद को कत्ल नहीं कर सकते हो, वो आपके ऊपर बोझ बनेगा, इस डर से तुम अपनी औलाद को कत्ल नहीं कर सकते। कौला सुम्माईन का इसके बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? फरमाया तुजानी हलीलत जारिक, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करना, पड़ोसी की बीवी के साथ। इसका ये मतलब नहीं लुक्ते निकालते हैं लोग, पड़ोसी की बीवी के साथ जिना ना करो, दूसरे के साथ जाए। पूछने वाले ने पूछा ना, मौलाना साहब आपने तकीर में कहा था कि ला तुत्बिउ नज़रतन नज़रा, एक नजर के बाद दूसरी नजर हराम है। अगर अचानक किसी लड़की पर नजर पड़ जाए तो नीची कर लो, एक नजर माफ है, दोबारा जानबूझ के देखोगे तो गुनाह पड़ेगा। मैंने कहा जी, कहने लगा अगर एक ही बार पड़ जाओ हम ना हटाएं तो, एक तो माफ है लेकिन पड़ गई हम ना हटाएं तो, बार बार कहने लगा। मैंने कहा यार जवाब तो है लेकिन तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नहीं तो मौलाना बताओ। मैंने कहा अगर मैं तेरी बहन को बार बार देखता रहूं, एक बार देखूं, नजर ही न हटाऊं तो तू बर्दाश्त कर लेगा? हमने कहा जवाब मिल गया। जब तू अपनी बहन को नजर टिकाकर देखने की इजाजत नहीं दे सकता और इसको गलत समझ रहा है, तुम जवाब तो सही देते हो लेकिन लठमार जवाब देते हो। जो चीज अपनी बहन के लिए पसंद नहीं कर रहा तो दूसरे की बहन के लिए भी तो वही पसंद करो। जवाब मिल गया, सही कह रहे हो, समझ में आ गया, आ ही जाएगा समझ में। अल्लाह के रसूल के पास वो शख्स आया, कहा अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दीजिए जिना की, तो आपने डायरेक्ट ये नहीं कहा जिना ऐसे बंधन में बांधा। अच्छा जिना करना चाहते हो? हाँ। गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? हाँ ठीक है जाओ इजाजत दे देता हूँ, लेकिन पहले ये काम अपनी माँ के साथ करो। कर सकते हो? हाँ। माँ के साथ कौन करेगा? आपने कहा हाँ तो कोई नहीं कर सकता। अच्छा बहन? नहीं, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। बहन के साथ भी कोई नहीं कर सकता? बेटी के साथ नहीं, खाला के साथ नहीं, चची के साथ नहीं, फूफ नहीं। आपने कहा जिस लड़की के साथ इजाजत मांग रहा वो भी किसी की बहन बेटी होगी, किसी की खाला होगी, किसी की फूफी होगी, किसी की चची होगी। कहने लगा समझ में आ गया। अल्लाह के रसूल, तो अल्लाह के रसूल के बारे में कह सकता लठमार जवाब है? नहीं, वो नबी थे। मौलाना साहब आप न दो, यही जुमले बुरे लगते हैं। अपने पड़ोसी में पड़ोस में रहने वाली लड़की के साथ जिना करना ये सबसे बड़ा जुर्म है। ये भी लेके आप बता रहे हैं। पड़ोसी का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि पड़ोस में एक दूसरे की आमद एक दूसरे के घर में होती है। मेरी बहन तुम्हारे घर चली गई, तुम्हारी बहन मेरे घर आ गई, मेरी बेटी आपके घर चली गई, आपकी बेटी मेरे घर आ गई, आपकी बेटी मेरे घर आती है, मैं उसको अपनी बेटी समझता हूँ। मेरी बेटी आपके घर चली गई, आप उसको अपनी बेटी समझ रहे हैं। मेरी बहन आपके घर चली गई, आप अपनी बहन समझ रहे हैं। आपकी बहन मेरे घर में आ गई, मैं उसको अपनी बहन समझ रहा हूँ। लेकिन इतने मुकद्दस रिश्ते को जब तुम तार तार कर सकते हो, पड़ोस में रहने वाली बहन बेटी की साथ जिना कर सकते हो, तो दूसरी औरतें तुमसे कैसे महफूज रह सकती हैं? इसलिए फरमाया पड़ोसी की बीवी, पड़ोसी की लड़की बहन बेटी के साथ जिना करना ये सबसे बड़ा गुनाह है। पहला शिर्क, फिर कत्ल औलाद और फिर पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करना। लेकिन नाम ले रहे हैं। एक मौके पर तो आपने बड़े बड़े गुनाहों के नाम पे तफसील लिया। इज्तनिबुस सबअल मुबिकात, लोगों 7 हलाक कर देने वाली चीजों से बचो। कालू व मा हुन्ना या रसूल अल्लाह, सहाबा ने कहा वो 7 चीजें क्या है? आपने फरमाया अश्शिरकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक मत करो। दूसरी चीज आपने फरमाई वस्सहर, जादू करना। तीसरी चीज फरमाई वक़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल्हक़, किसी नाहक इंसान को बिना किसी गलती के कत्ल कर देना। चौथी चीज बताई वअक्लुर रिबा, सूद खाना, सूद ब्याज। 5 जब सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी, आचरण रहन सहन जब जानवरों की तरह हो जाएगा, धर्मत्राय सत्वैन भगवानों तरशियती, भगवानों। कोई मीडिया वाले हो तो नोट करें, कोई हिंदू भाई हो पढ़े लिखे हो तो वो भी नोट करें। भगवान अलग है, अवतरिष्यति अवतार का लफ्ज़ अलग है, यानी भगवान अलग है, अवतार अलग है। भगवान ही अवतार नहीं है। प्राय जरेशु खगर्मिणी धर्मत्राय सत्वैन भगवान अवतरिष्यति। सारी जनता कलयुग में
जानवरों की तरह हो जाएगी। तब धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म तराड़ा है, धर्म को बाकी रखने के लिए, धर्म को जिंदा रखने के लिए, सत्वैन और सच्चाई को नाफिज करने के लिए भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। भगवान स्वयं आएगा नहीं कहा, भगवान अवतार भेजेगा। भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। अंतिम ऋषि उस वक्त आएंगे कलयुग में। ईमानदारी के साथ बताइए, जो जमाना बताया जा रहा है सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी, तब आखिरी नबी आएंगे। क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में आए, क्या वो जमाना बिल्कुल वही नहीं था? जानवर किसको कहते हैं? जानवरों की तरह रहन सहन। पढ़िए ज़ातुल मआद अल्लामा इब्न क़य्यिम की और पूरा नबी अकरम की नबूवत से पहले का पूरा एक जमाना पड़ जाइए। जुआ खेलते थे तो इतना, जुए में रकम हार गए तो मकान लगा दिया, मकान भी जुए में हार गए तो बीवी लगा दी, और बीवी भी जुए में हार गए तो अपनी 18-20 साल की जवान बेटी भी जुए में लगा दी। शराब इतनी पिया करते थे कि दस्तरखान पर खाना जब सजता था तो उनके मिट्टी के बर्तनों में पानी पीने के लिए नहीं बल्कि शराब के मग्गे हुआ करते थे। खाना खाते खाते लुकमा जब अटक जाता था तो बजाय पानी के वो शराब का घूंट पीकर उस लुकमे को उतारते थे। बेहयाई का दौर इतना था, एक लड़का अपनी बाप के मरने के बाद देखता था कि ये मेरी सौतेली माँ है और बाप ने इससे शादी कर रखी थी। बाप मर गया, माँ पे नजर पड़ती थी कि ये बड़ी खूबसूरत है, कोई दूसरा मेरी माँ को अपनी बीवी न बना ले। वो अपने घर में रखी हुई अपनी चादर को उठाता था और उस चादर को वो लड़का लाकर अपनी माँ के ऊपर डाल दिया करता था, और चादर को अपनी माँ पर डालकर उस चादर को बाहर निकाल देता था। उसका हाथ पकड़कर ये ऐलान करता था कि मैंने ये चादर अपनी माँ के ऊपर डाल दी। ये ऐलान इस बात का आगाज हुआ करता था, इस बात का इशारा हुआ करता था कि इस लड़के ने अपनी माँ को अपनी बीवी बना लिया। अब कोई भी उसकी माँ के साथ पैगाम न दे। शादियों के तरीके इतने मुख्तलिफ थे। बुखारी शरीफ किताबुन निकाह, ज़माने जाहिलियत के निकाह पर एक नजर डालिए। एक लड़का किसी लड़की को निकाह का पैगाम देता, निकाह करके लाता, लेकिन उसके साथ खुद सुहाग रात न मनाता बल्कि अपनी उस बीवी को किसी दूसरे नौजवान को दे देता। वो उसके साथ जिना करता और वो नौजवान उसको उस वक्त तक अपने पास रखता जब तक कि वो हामिला न हो जाती। जब हमल ठहर जाता तो शौहर अपनी बीवी को उस लड़के से ले आता, और ऐसा इसलिए करता था, ऐसा करने से उनका अकीदा ये था कि बच्चा नेक पैदा होगा, बच्चा बड़ा शरीफ होगा। ये शादी का पहला तरीका था। शादी का एक दूसरा भयानक और गंदा तरीका ये था, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक, 3 से ज्यादा और 10 तक लोगों की एक जमात एक लड़की के साथ जाकर जिना करती, पूरे साल उसके साथ जिना करती, 3 से लेकर 10 तक, कभी 3, कभी 4, कभी 1, कभी 2, यानी 3 से ज्यादा और 10 से कम, 10 तक लोग एक ही लड़की के साथ पूरे साल मिलते। जब वो बच्चा पैदा करती तो उन 10 को बुलाती, या जितने लोगों के साथ उसके ताल्लुकात कायम हुए उन सबको बुलाती, और बुलाने के बाद वो बच्चा उठाती और उन लोगों में से जिसकी गोद में रख देती वही उसका बाप मान लिया जाता, ये उसी की बीवी मान ली जाती, और वो आदमी जिसकी गोद में बच्चा रखा इस औरत का वो शौहर मान लिया जाता था। निकाह की एक तीसरी शक्ल ये थी कि कुछ औरतें अपने घरों में हरी झंडियां लगाए रहती थी। ये इस बात की तरफ इशारा था कि जो उनके पास आना चाहे आ जाए। पूरे साल उनके पास मर्दों की एक टीम जाती रहती थी, वो किसी भी आने वाले को मना नहीं करती थी, लेकिन जब बच्चा पैदा होता तो उन सारे लोगों को बुलाती जितने लोग उसके साथ जिना किए, और मजाल कान लगाया तो गाना खुराफाती इश्किया शेर उनके कानों में जाता है। उन्होंने अपनी बीवी को डांटा,
جب وہ سو گئی تو دوبارہ اٹھتے ہیں کہ سمجھائیں اپنے مہمان کو, اپنے دوست کو سمجھائیں. اب جب دوبارہ اٹھ کر ان کے دروازے کے پاس جاتے ہیں, لیکن سوچتے ہیں کہ پہلے کان لگا کر دیکھ لوں, سن لوں میرا مہمان سو تو نہیں گیا, اگر سو گیا ہوگا تو نہیں اٹھاؤں گا, کل فجر کے بعد مسجد میں سمجھا دوں گا, اور اگر جاگ رہا ہوگا تو میں اس کو سمجھاؤں گا. جیسے انہوں نے دوبارہ اس کھڑکی سے کان لگایا تو کیا سنتے ہیں, اب وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. ابھی یہ مہمان جو گانا گا رہا تھا, عشقی اشعار پڑھ رہا تھا, لیکن جب امیر معاویہ کی بیوی سو گئی, یہ دوبارہ جب اٹھے اور اس کو اکیلے میں سمجھانے کے لیے گئے تو کیا سنتے ہیں کہ اب یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, بڑی اچھی آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے. امیر معاویہ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور اس کو اٹھاتے, اٹھ چل اٹھ, ابھی کیا ہے, چل دیکھ, آپ نے تو منع کیا کہ جاسوسی نہیں کرنا چاہیے, ارے پہلے سن تو. وہ آئی, ہاتھ پکڑ کے لائی, کان لگا. جیسے ہی اس نے کان لگایا امیر معاویہ کی بیوی نے, تو قرآن پڑھ رہا تھا, وہ سریلی آواز میں قرت کے ساتھ تلاوت کر رہا تھا. امیر معاویہ کی بیوی کہتی ہے بڑا بہروپیہ ہے تیرا مہمان, بڑا بہروپیہ ہے آپ کا مہمان, ابھی گانا گا رہا تھا اور اب قرآن پڑھنے لگا. امیر معاویہ کیا کہتے ہیں, نوجوانوں اب سنو, جو بات مجھے پوری تقریر اس واقعے کو سنانے کے بعد جو سمجھانا ہے وہ سنو. امیر معاویہ اپنی بیوی کو پکڑ کر اپنے بستر پر لائے اور کیا کہتے ہیں, اے میری بیوی, ایک بار تم نے مجھے اٹھایا اور ایک بار میں نے تمہیں جگایا, ایک بار تم مجھے کھڑکی تک لے گئی اور ایک بار میں تمہیں لے گیا, ایک بار تم نے جاسوسی کی اور ایک بار میں نے جاسوسی کی. تم سوچ رہی ہوگی کہ ہم اور تم برابر ہیں, لیکن ہم اور تم برابر نہیں ہیں. آئے میری بیوی, تم نے جب جاسوسی کی تو مجھے اٹھا کر لائی, فرق ہم میں اور تم میں اتنا ہے کہ تم نے وہ دکھایا جو برائی میرے بھائی کے اندر تھی, تم نے مجھے وہ دکھایا, وہ برائی دکھلائی جو میرے بھائی کے اندر تھی, اور میں تمہیں اٹھا کر جب لے گیا تو میں نے تمہیں وہ دکھلایا جو میرے بھائی کے اندر اچھائی تھی, جو میرے بھائی کے اندر خوبی تھی. آئے میری بیوی, اللہ کے نبی نے خوبیوں کو ظاہر کرنے کا حکم دیا, خوبیوں کو واضح کرنے کا حکم دیا, لیکن برائیوں پر پردہ ڈالنے کا حکم دیا. اے میری بیوی, آئندہ کبھی کسی کے اندر کوئی برائی دیکھو تو اس کو لوگوں کے سامنے یا لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر مت کرنا. اب صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب امیر معاویہ گئے, نماز کے بعد انہوں نے اپنے مہمان کو اسی مسجد میں بٹھایا اور الگ لے گئے اور کہنے لگے کہ ادھر آؤ, چائے آئے بعد میں پیئیں گے, کھجور بعد میں کھائیں گے, اس زمانے میں جو ناشتہ چلتا تھا وہ بعد میں کریں گے, مجھے کچھ اپنی پریشانیاں بتاؤ. نہیں کوئی پریشانی نہیں. آئے میرے بھائی, کچھ تو ہے جو تم مجھے چھپا رہے ہو, ورنہ ایک ہی رات کے اندر کبھی تم عشقی اشعار پڑھتے ہو اور کبھی تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو. اچھائی اور برائی دونوں ایک انسان کے اندر کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ جیسے ہی امیر معاویہ نے اپنے دوست اپنے مہمان کے سامنے یہ بات کہی, وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور امیر معاویہ سے چپک گیا. کہنے لگا, امیر معاویہ, میری زندگی میں اتنی الجھنیں, اتنے ٹینشن ہیں, اتنے تفکرات ہیں, اتنے غم ہیں کہ میں کیسے بیان کروں. امیر معاویہ نے ایک ایک کر کے اس کے سارے غم سنے. پھر اس نے کہا, آئے امیر معاویہ, جب مجھے الجھنوں میں جب میں گھٹنے لگتا ہوں تو میں گانا گانے لگتا ہوں. شاید ان گانوں کو سن کر جیسے گاڑی اور ٹیکسی چلانے والوں کو گانے سنتے جاتے ہیں تو نیند نہیں آتی, شاید اسی طریقے سے یہ گانا عشقیہ گانے گاؤں تو مجھے غم میں بھول جاؤں, فکرے میں بھول جاؤں. اے میرے معاویہ, جب اس سے میرا کچھ نہیں ہوتا ہے تو میں وضو بناتا ہوں, 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, قرآن لے کر بیٹھ جاتا ہوں. امیر معاویہ نے فرمایا, تم یہی غلطی کر رہے ہو. اے میرے بھائی, جب
तफक्कुरात, उलझने और टेंशन जब इंसान को हुआ करे तो तुम गाने न गाया करो, इश्किया शार न पढ़ा करो। तुम्हें मालूम नहीं है दिलों को सुकून गानों से नहीं मिलता, दिलों को सुकून फैक्ट्री से नहीं मिलता, दिलों को सुकून बड़े बड़े दौलत के अवतार से नहीं मिलता। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, तुम्हारे दिलों को सुकून मिलता है। तुम्हारे दिलों को अगर सुकून देने वाली कोई चीज है तो वो अल्लाह का जिक्र है। और एक बात सुन लीजिए, जितना दौलत आपके पास होगी आपकी जिंदगी में उतना ही ज्यादा टेंशन भी हो। आप क्या समझ रहे हैं, रात के 2:15 बजे मौलाना जर्जीस की घड़ी में जो बज रहे हैं, इस वक्त अगर आप ये सोचें कि दौलत वाला आदमी सो रहा होगा तो अंबानी भी नहीं सो रहा होगा। बेतहाशा दौलत, इतनी दौलत कि उसने विदेशों से ईवीएम मशीनों को हैक करने के लिए हैकर तक खरीद लिए और बुला लिए। ईवीएम मशीनों में जो हैकिंग की गई ये सब पैसा अंबानी का लगा हुआ है। लेकिन रात में सोते हुए 50 बार वो भी सोचता होगा अगर कल मोदी की सरकार चली गई तो मेरा क्या है। काबे के रब की कसम, जितनी दौलत आपके पास होगी आपकी जिंदगी से उतना सुकून भी छिनता चला जाएगा, उतना सुकून छिनता चला जाएगा। इसलिए इस दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करते रहो। जो खर्च कर चुके वही आपका है, जो मौजूद है आपके पास अल्लाह की कसम वो आपका नहीं है। आज आंख लगी कल आपकी औलाद उस पर काबिज हो जाएगी, फिर औलाद लड़ेगी, ये जमीन मेरी वो जमीन मेरी, ये हिस्सा मेरा वो हिस्सा मेरा, इतनी दौलत मेरी उतनी। फिर आपकी बहनें भी सामने आ जाएंगी, बेटियां तो कहेंगी हम भी अपने बाप की बेटी है, मेरा भी हक है। अल्लाह की कसम आपकी दौलत आपको सुकून नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए गौर करो, हजरत उस्मान गनी के पास 100 ऊंट माल लगा था गल्ले का अनाज का, और कहत पड़ गया। कहत उस जमाने में उनका सामान खरीदने के लिए बड़े बड़े ताजिर आए। आपका 100 रुपए का माल में 110 में लेने के लिए तैयार हूं। बोली लगने लगी 100 का माल मुझे 110 में दे दो, कहा कम है। दूसरे ने कहा 120 में दे दो, कहा कम है। तीसरा बिजनेसमैन होता है, कहता है मुझे 130 में दे दो, आपने फरमाया ये भी कम है। एक ने उठकर कहा कि मैं 100 का माल 150 में ले सकता हूँ। अरे उस्मान सोच लो। हजरत उस्मान गनी ने कहा नहीं ये भी कम है। लास्ट बोली लगाने वाला उड़ता और कहता है कि उस्मान मैं 100 का माल 200 में ले सकता हूँ। लोग जरूरतमंद है, कहत पड़ा हुआ है, भूख लगी हुई है, लोगों को खाना चाहिए, कहीं से आ नहीं रहा है, इसलिए 100 का माल 200 में दे दो, हम 250 में बेच लेंगे, 300 में बेच लेंगे। हजरत उस्मान कहते नहीं ये भी कम है। सारे बिजनेसमैन उठते और कहते उस्मान 100 का माल 110 में कम था, 120 में कम था, 130 में कम था, 150 में कम था, 180 में कम था। लास्ट बोली जिसने बोली वो दुगने में ले रहा है, 100 का माल 200 में, और आप कह रहे हैं ये भी कम है। तो इससे ज्यादा आपको मुनाफा कौन दे रहा है? कहते हैं कि इससे भी ज्यादा मुनाफा मेरा रब मुझे दे रहा है। मैं 100 का माल गरीबों में खर्च करूंगा, अल्लाह 1000 का सवाब देगा। उसके यहाँ 10 गुना ज्यादा मुनाफा मिलता है, उसके यहाँ 10 गुना ज्यादा नेकी मिलती है। फिर उन्होंने अपने 100 ऊँटों को पर लगे हुए गल्ले का मुंह खोल दिया और गरीबों में ऐलान कर दिया आओ और अपने बीवी बच्चों के लिए फ्री में मेरा गल्ला लेकर चले जाओ। वो अपने हिसाब से गल्ला बांटते गए, गरीबों में देते गए। मेरे भाइयों, उस्मान गनी को मालूम था आज मैं 100 ऊँटों पर लगा हुआ गल्ला आज मैं जितना चाहूं कमा लूं, लेकिन जो दौलत मेरे पास आएगी वो मेरी जिंदगी में सुकून नहीं देगी। सुकून वही चीज देगी जो गरीबों के पास चला जाए और गरीबों में लुट जाए, गरीबों में खर्च हो जाए। ये नेकी कयामत के दिन मुझे सुकून पहुंचाएगी। हजरत उस्मान को 100 का माल 200 में बेचने में उतना सुकून मिला जितना 100 के 100 ऊँट गल्लों से लदे हुए सब गरीबों और मिस्कीनों में लुटाने में और खर्च करने में जो सुकून मिला। अला बिज़िक्रिल्लाह
बिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ऐ मेरे भाई, अल्लाह का जिक्र किया करो, कुरान की तिलावत किया करो। ये कुरान की तिलावत से तुम्हारे गम मिट जाएंगे, तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा। आज के बाद कोई गाना नहीं गाना। समझा भी दिया अकेले में मसूद के अंदर, और उनकी बातें भी सुन ली। मेरे भाइयों, और अकेले में नसीहत भी कर दी। ये होता है। हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें, हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें, आज हम कितनी एक दूसरे की जासूसी कर रहे हैं। आज हम दूसरे के पीछे कितने पड़े हुए हैं, उसकी चोट में कितना लगे हुए हैं। दो चीजें हो गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म। पहली चीज, वला तजस्ससू, और एक दूसरे की जासूसी मत करो। दो चीजें। और तीसरी चीज, वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, तुम में से कोई किसी की गीबत भी न करे, पीठ के पीछे उसकी बुराई न करे, पीठ के पीछे उसके ऐब को न बताए। मौलवी जर्जीस नमाज नहीं पढ़ा, आप उसके मुंह पे कहिए कि आपने नमाज नहीं पढ़ी। मौलवी जर्जीस की बुराई उसके पीठ के पीछे न करो, फिर तो नमाज ही नहीं पढ़ता है। ये आप ये कह रहे हैं, हक नहीं रखते। अगरचे मौलवी जर्जीस नमाज नहीं पढ़ता, अगरचे आप सच्चे हैं, लेकिन पीठ के पीछे उसकी बुराई नहीं कर सकते हैं। मौलवी जर्जीस शराब पीता है, आप ये मुंह पे कहिए कि शराब पीता है, लेकिन पीठ के पीछे अगर आप कहते हैं कि वो शराब पीता है, तो ये गलत है। आपको गीबत की इजाजत सिर्फ एक मौके पर देने की इजाजत है, और वो भी बिल्कुल मजबूरी हो, जब आपसे कोई मशवरा तलब कर रहा हो। मेरी बेटी के साथ आपके गांव का एक लड़के का रिश्ता आया है। मेरी बेटी जवान है, पढ़ी लिखी है, आपके गांव का वो बेटा है, फला का बेटा है। ये बताइए कि उसका बाप रिश्ते का पैगाम लेके उसकी माँ आई थी, मैं अपनी बेटी का निकाह उसके साथ करना चाहता हूँ, उसका चाल चलन बताओ। अब वो शराबी भी है और जुआरी भी है, शराबी भी है, जुआरी भी है, सट्टा भी लगाता है, दड़ा भी लगाता है, और वो लाठरियां भी खरीदता है। बुराइयां है उसके अंदर, और वो लड़की से जिससे शादी करना चाहता है, इसके अलावा भी स्कूल की या दूसरी और मोहल्ले की लड़कियों के साथ भी उसके गलत ताल्लुकात कायम है। चाल चलन अच्छा नहीं है, तो आप उस लड़की की जिंदगी बचाने के लिए, उस लड़की की जिंदगी बचाने के लिए अब आप उसको सही मशवरा दे सकते हैं कि देखो वो मेरे पड़ोस में रहता है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, उस लड़के के चाल चलन ठीक नहीं है, मैंने उसको शराब पीते हुए अपनी आंखों से देखा है, मैंने जुआ खेलते हुए भी देखा है, और वो मेरे गाँव की और दूसरी लड़कियों के साथ भी उसके गलत ताल्लुकात है। अब अच्छा बुरा आप सोचे, मैंने तो सच्चाई बता दी है। यहाँ पर आप मशवरा दे सकते हैं बस, लेकिन जितना है उतना। यहां पर भी आप ये नहीं कह सकते, अच्छा मेरी बेटी के साथ शादी को छोड़ दिया था उसने, तुम्हारी इसकी बेटी के साथ रिश्ता आया। अब उसके अंदर अब जलन ये है कि मेरे बेटे से नहीं की, उससे करे, मेरे पड़ोसी से करेगा। अब हमने उस लड़के के अंदर अपनी तरफ से हजारों बुराइयां बता दी। ये नहीं होना चाहिए। वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, कोई किसी की गीबत न करे।